दोस्तों इस वीडियो में सारा कुछ सीखेंगे। जितने भी वेटिंग लिस्ट के जो टाइप होता है ना, जैसे कि GNWL, RLWL, PQWL, TQWL और यहाँ पे एक होता है RLGNWL। इतने सारे जो वेटिंग है ना, हम एक एक करके सबके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि इनमें से कौन सा वेटिंग सबसे बेस्ट है जो हमारा टिकट को इजीली कंफर्म कर दे, वो भी बहुत ही फास्ट। तो अगर आपको ये सारा कुछ सीखना है ना, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए हुए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट आप टाइम दोगे ना, तो आप सब कुछ समझ जाओगे एक एक वेटिंग के बारे में, कितना नंबर तक हमें बुक करनी चाहिए, कितना नंबर तक अभी स्टेटस जो दिखा रहा थी कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। और आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ये चीज़ पहले से पता था या नहीं वो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से नॉलेज पहले से आप लोगों को पता हो रही है, ताकि मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँ इस चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो रेलवे का जो वेटिंग लिस्ट टाइप है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ नोट करके रखा है, मैं यहाँ बता दूँ। जैसा कि एक होता है RAC, एक होता है GNWL, RLWL, TQWL, PQWL और यहाँ पे एक होता है RLGNWL। इतने सारे वेटिंग हैं जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इस चीज़ पे कोई फोकस करता नहीं है, सबको बस टिकट कंफर्म होने से मतलब होता है। लेकिन जब आप उसका स्टेटस को चेक करोगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि आपका कौन सा वेटिंग एक्चुअली मिला हुआ है, ठीक है। तो आप पहले RAC के बारे में समझते हैं। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अब यहाँ बात करते हैं कि RAC अगर मुझे कितना नंबर तक मिल चुका है, जैसे कि 60-70 जो भी है, तो हमें ये टिकट कैसे पता चलेगा कंफर्म होगा या नहीं होगा। अगर आपका जर्नी का टाइम 5 दिन बचा हुआ है और आपके पास जो RAC का जो लिस्ट है, जो जैसे स्लीपर क्लास, सेकंड AC, फर्स्ट AC, थर्ड AC इकोनॉमिक्स, यहाँ बहुत सारे क्लास होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे स्लीपर क्लास का। अगर RAC के अंदर आपको 70 दिखा रहा है, यानी 70 दिखा रहा है, RAC 70 यानी 70 करेंट स्टेटस, और आपके जर्नी का टाइम जो है ना मात्र 5 दिन बचा हुआ है, तो वो टिकट हाई चांस है कि कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सोच लो कि वो टिकट इजीली कंफर्म हो जाएगा, आपको फुल बर्थ मिलेगा, हाफ सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो आपको सिर्फ साइड डोर में हाफ सीट ही प्रोवाइड की जाती है IRCTC की तरफ से, आपको फुल बर्थ वहां पे अलाउड नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका RAC पूरा क्लियर ना हो जाए। वही बात करें सेकंड AC के लिए, तो सेकंड AC की कोटा में अगर आपको RAC 30 है, 30 है, तो वो भी लास्ट के 5 दिनों में इजीली कंफर्म हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं सिर्फ 5 दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ 30 है 40 है तो कभी भी कंफर्म हो जाएगा, नहीं। अगर आपके पास जाने के टाइम 5 से 6 दिन बचे हुए हैं और आपका 30 है सेकंड AC क्लास के अंदर RAC, तो इजीली वो क्लियर हो जाएगा। हम थर्ड AC क्लास की बात करें, थर्ड AC क्लास में अगर आपका RAC 50 है और आपके पास जर्नी का टाइम 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, तो वो भी टिकट इजीली हाई चांस है कि कंफर्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फर्स्ट AC का RAC का लिस्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि फर्स्ट AC क्लास के अंदर ना RAC नहीं होती है, डायरेक्ट कंफर्म होगा। वहाँ RAC की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, डायरेक्ट कंफर्म होगा, वेटिंग से डायरेक्ट कंफर्म, या नहीं होना रहेगा तो वेटिंग पे ही आकर अटक जाएगा, वो RAC हो ही नहीं सकता। फर्स्ट AC क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड में RAC होता है, थर्ड में भी होता है, थर्ड इकोनॉमिक्स में भी होता है, और स्लीपर में तो होता ही है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। आई होप कि RAC का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं GNWL वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए GNWL वेटिंग लिस्ट को पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। GNWL का मतलब होता है जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, और ये उन यात्रियों को उन कंडीशन में दी जाती है, जैसे आपने जिस ट्रेन में टिकट बुक किया है, वो ट्रेन दिल्ली से पुणे जा रही है, तो आपने टिकट बुक किया दिल्ली के एक स्टेशन से बाद या पुणे के एक स्टेशन से पहले, यानी लॉन्ग ट्रेवलर के लिए आपको वहां पे GNWL टिकट प्रोवाइड की जाती है, जो कि सबसे बेस्ट वेटिंग लिस्ट माना जाता है। ये बहुत ही जल्दी क्लियर यानी कंफर्म हो जाता है। अब इसका भी हम थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो समझते हैं कि यहाँ पे GNWL जो वेटिंग लिस्ट है ये कितने नंबर तक रहेगा तो हमारा टिकट इजीली कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका भी लिस्ट यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है। जैसे अगर GNWL की हम बात करें, तो अगर आपके पास GNWL टिकट है और आपके पास जर्नी का टाइम मात्र 5 दिन बचा हुआ है और आप कंफ्यूज हो टिकट बुक करूँ या ना करूँ, वहाँ पे जो GNWL वेटिंग दिखा रही है ना वो 70 दिखा रहा, तो फिर आप उसको टिकट बुक कर लो। ये मैं स्लीपर क्लास के लिए बोल रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC सबके बताऊंगा। पहले स्लीपर को समझते हैं, स्लीपर ज़्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्लीपर में अगर 70 दिखा रहा है और आपका जर्नी का टाइम 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो आप उस टिकट को इजीली बुक कर सकते हो, बशर्ते ध्यान देना वो GNWL वेटिंग होनी चाहिए, इजीली वो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म नहीं भी होगा तो GNWL जो टिकट है ना वो पहले RAC होता है, उसके बाद ही कंफर्म होता है, वेटिंग के बाद RAC के बाद कंफर्म, तो इजीली आप उस पर ट्रेवल कर सकते हो। फर्स्ट क्लास AC की बात करें तो अगर आपके पास GNWL के कोटा के अंदर फर्स्ट AC क्लास के अंदर आप टिकट बुक करो, वहाँ आपको जो GNWL दिखा रहा 10, 15, 20 ऐसा दिखा रहा, जर्नी का टाइम मात्र 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो आप टिकट को बुक कर सकते हो, वो भी टिकट हाई चांस है कंफर्म होगा, RAC होगा ही नहीं।
अब बात करते हैं सेकंड क्लास एसी की। तो सेकंड क्लास में अगर आप GNWL टिकट ले रहे हैं तो वहाँ आपको या इतना मैनेज करके चलना होगा कि जैसे कि 30 मिल जाए, 40 मतलब 40 के अंदर मिल जाए, 30, 35, 32, 28, 29 ऐसे मिले तो फिर आप टिकट को बुक कर लो। आपके पास जाने का टाइम 6 से 7 दिन 8 दिन बचे हुए हैं, इन 10 दिन के अंदर तो आप टिकट को बुक कर सकते हो, वो भी टिकट इजीली कन्फर्म हो जाएगा। हाँ, सेकंड एसी में एक चीज़ ये भी है कि कन्फर्म नहीं होगा तो RAC भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एसी क्लास के अंदर RAC नहीं होता है, डायरेक्ट कन्फर्म होता है। थर्ड एसी क्लास की बात करें तो थर्ड एसी क्लास के अंदर अगर आपको GNWL 40-50 तक भी मिल रहा ना तो आप ले लो। सेकंड एसी को मैं इसलिए कम बोला क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है, लेकिन थर्ड एसी क्लास में हाई चांस होता है। अगर 40-50 भी मिल रहा ना तो आप ले सकते हो, बुक कर सकते हो। और आपके पास जर्नी टाइम 6 से 7 दिन बचे हुए हैं तो और टिकट हाई चांस है कन्फर्म हो जाएगा। थर्ड एसी इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आपको थर्ड एसी इकोनॉमिक्स के अंदर भी 45-40 ऐसे शो हो रही है तो वहाँ भी आप टिकट को बुक कर सकते हो, वो भी टिकट इजीली कंफर्म हो जाएगा। ये जितने भी मैंने अभी तक बताया ना, ये सारा कुछ मैंने करके भी देख लिया है। मैं बहुत सारे लोगों को टिकट ही बुक करता हूँ क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा साइबर कैफे टाइप का है, तो वही से हम लोग टिकट बुक करते हैं, तो इसलिए इतना हम लोग का वहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ इतना तक कन्फर्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे RAC और GNWL कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं PQWL। PQWL का फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ये उन यात्रियों को उन कंडीशन में प्रोवाइड की जाती है, IRCTC प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान के चलो आप जिस ट्रेन में टिकट बुक किए हो, आप उस ट्रेन के सोर्स स्टेशन से टिकट ना बुक करके, आपने उस ट्रेन के एंड स्टेशन तक टिकट ना बुक करके सिर्फ आपने मिडल में टिकट बुक किया है, यानी ये हो गया दिल्ली और ये हो गया पुणे। आपने टिकट कहाँ से बुक किया? बिल्कुल मिडिल स्टेशन से, यानी बीच के स्टेशन से बुक किया और बीच के स्टेशन में आप उतर जाओगे, तो उस कंडीशन में उन यात्रियों को PQWL टिकट प्रोवाइड की जाती है, जिसका मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। इसकी कंफर्मेशन चांस की बात करें तो ये बहुत ही बेकार वेटिंग लिस्ट है, ये जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप इसको बुक कर लिए हो या बुक करने वाले हो, आपके पास स्लीपर क्लास की टिकट है और आप यहाँ पे PQWL आपको अगर 40-50 मिल रहा है और आपके पास जाने के टाइम 5 से 6 दिन बचा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप इस टिकट को मतलब बुक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जल्दी क्लियर होता ही नहीं है। अगर आपको 5-6 दिन टाइम बचा हुआ है और आपको PQWL के अंदर टिकट बुक करना है तो 10-15 रहे तो ही बुक करना, क्योंकि जल्दी ये कंफर्म होता ही नहीं है। वही हम बात करें फर्स्ट एसी क्लास के, तो अंदर फर्स्ट एसी क्लास के अंदर वो PQWL टिकट आपको मिल रही है तो यहाँ पे 5 के अंदर कोशिश करो लेने के लिए, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा। और जर्नी के टाइम आपको 1 सप्ताह बचा हुआ है तो ही आप टिकट को बुक करना, अदरवाइज टिकट को बुक मत करना। आपका जो टाइम है ना वेस्ट होगा, आपका बैलेंस भी वेस्ट होगा, यानी जब रिफंड आएगा तो थोड़ा कट के आएगा, तो आपको पता होगा। तो फिर आप बुक ना करें तो अच्छा है, क्योंकि PQWL बहुत ही जल्दी क्लियर नहीं होता है। आप कमेंट करके हमें बताना आपको PQWL कितना मिला हुआ है, ताकि मैं चेक करके बता पाऊंगा आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा। कमेंट करना मत ना भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा। हाँ, और आप लोग जर्नी डेट मेंशन नहीं करते हो, प्लीज़ यार जर्नी डेट उसमें मेंशन किया करो, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि आपका टिकट कब का है। तो आप लोग बस वहाँ पे लिखे तो PQWL इतना कंफर्म होगा या नहीं होगा, हमें पता कैसे चलेगा कितना कौन सा है, कब का डेट का है। तो आप वहाँ पे डेट ही मेंशन करना, आपका जर्नी डेट है ना उसको मेंशन करो, और उसके बाद आप ये भी मेंशन करना कि टिकट आपने कब बुक किया था। बुकिंग डेट और जर्निंग डेट दोनों मेंशन करना, ठीक है, तभी मैं यहाँ बता पाऊंगा, आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। तो ये चीज़ तो हो गया। अब बात करते हैं कि PQWL मतलब कितना नंबर तक मतलब हमें बुक करनी चाहिए। अब इसी तरीके के एक और वेटिंग लिस्ट आता है जिसका नाम है RLWL। RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये रेलवे की तरफ से ना कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे स्टेशन है, अगर आप उन स्टेशन पे उतरोगे या वहाँ से टिकट बुक करोगे तो उस कंडीशन में उन यात्रियों को RLWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यहाँ पे एक इसका एक और मतलब भाई मान के चल सकते हो, RLWL का कि भाई है RLGNW, ठीक है, रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको RLWL टिकट मिला हुआ है ना तो ज़्यादा कोई हाई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, बट आपको जानना जरूरी है। RLWL अगर आपको टिकट मिला हुआ है तो वो टिकट डायरेक्ट कन्फर्म होगा, वेटिंग से डायरेक्ट कन्फर्म होगा, RAC नहीं होगा। लेकिन वही अगर आपका RLGNWL मिला हुआ है ना तो फिर वो टिकट पहले वेटिंग से RAC होगा, RAC के बाद ही कन्फर्म होगा। दोनों में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कितना नंबर तक हमें बुक करनी चाहिए। RLWL और GNWL दोनों को एक ही चीज़ मान के चलना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, दोनों का सेम सिनेरियो काम करता है। तो RLWL आपको 50 है, स्लीपर क्लास की बात कर रहा हूँ, तो आप उस टिकट को बुक कर सकते हो। अगर आपके पास जर्नी का टाइम 1 सप्ताह है तब इजीली वो कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपके पास थर्ड एसी क्लास है और यहाँ आपको RLWL 30 मिल रहा, 20 मिल रहा, तो आप टिकट को बुक करो। अगर एक सप्ताह टाइम है जर्नी का तब। सेकंड क्लास की बात करो, सेकंड एसी क्लास की, तो अगर आपको वहाँ पे RLWL 15-20 मिल रहा, 15 मतलब 20 के अंदर ही मान के चलो, 20 के अंदर, तो फिर आप बुक कर लेना।
फर्स्ट एसी क्लास की बात करें तो 10 के अंदर रहना चाहिए RLWL, 10 के अंदर रहेगा तभी वो कंफर्म होगा। RAC तो होगा ही नहीं, डायरेक्ट कंफर्म होता है। लेकिन RL GNWL ये RAC होगा उसके बाद कंफर्म। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा RAC और उसके बाद GNWL, PQWL और यहाँ पे RLWL एंड RL GNWL, ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं कि TQWL। TQWL नाम से ही पता चल रहा है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। आपको पता होगा तत्काल कोटा जल्दी यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, और क्योंकि क्लियर होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है ना, यहाँ पे तत्काल में तो बहुत टिकट बुक किए हैं, तो वहाँ पे कैंसिल कैसे करेंगे? कैंसिल करेंगे तभी तो टिकट कंफर्म होगा। तो यहाँ अगर आपको TQWL 4-5 मिल रहा तो फिर आपको वेट करनी चाहिए, ये टिकट हाई चांस से कंफर्म होगा। और मेरे साथ 7-8 नंबर तक भी कंफर्म हो चुका है। मैं भी कई बार ट्रेवल भी किया हूँ तत्काल वेटिंग लिस्ट के ऊपर। वेटिंग लिस्ट के ऊपर मतलब ट्रेवल नहीं किया हूँ, मतलब वेट किया हूँ तो कंफर्म हो गया, क्योंकि वेटिंग पर आप ट्रेवल तो नहीं कर सकते, आपको पता होगा। अब यहाँ पे ये भी हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कितना नंबर तक है, कितना नंबर तक कंफर्म होगा या नहीं होगा, फास्ट कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब आप टिकट बुक करोगे ना तो वहाँ मान लो आपको RAC मिला हुआ है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे मान लो आपने टिकट जब बुक किया तो उसमें उस टाइम RAC आपको 95 मिला, ठीक है। तो आपने देखा होगा RAC 95/ और वहाँ पे दिखाएगा RAC 90। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा कि जब हम टिकट बुक किए उस टाइम तो 95 लोग इसमें थे, लेकिन उनमें से 5 लोगों का टिकट या तो कंफर्म हो गया या और लोग टिकट को कैंसिल कर दिए हैं। सिर्फ 90 लोग बचे हैं, ये मतलब RAC क्लियर करवाने के लिए अभी तक पेंडिंग में है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे आपने टिकट बुक किया 1 तारीख को, तो 2 तारीख फिर आप करंट स्टेटस चेक करो उसमें कितना कम हो रहा है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा टिकट जो है ना जर्नी डेट आते आते क्लियर होगा या नहीं होगा। फिर भी आपको चेक करना नहीं आता है तो आप हमें PNR नंबर या अपना बुकिंग स्टेटस और जर्नी जो डेट है ना वो चीज़ मेंशन करके हमें इंस्टा पर DM भी कर सकते हो या कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।